यह कहानी जितनी सादगी से शुरू होती है उतनी ही परतें खोलते हुए दिल को चीर जाती है। एक बूढ़ा प्रोफेसर, उम्र भले 80 की हो चुकी होती, मगर दिल अब भी अकेलापन और प्यार की तलाश में भटक रहा है। उसने ढेर सारा पैसा खर्च किया सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर उस खोए हुए एहसास को छू पाए जो कभी जवानी में महसूस किया था। और इसी तलाश में उसकी मुलाकात होती है मिंगजी से, एक कॉलेज की लड़की जो पैसों की मजबूरी में उस घर तक तो आ जाती है, मगर सामने एक झुर्रियों भरा चेहरा देखकर ठिठक जाती है। मगर जब उसे पता चलता है कि ये कोई मामूली बूढ़ा नहीं बल्कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर है भी है, तो वो दिल में उठती झिझक को किनारे कर देती है। वह उसे देखकर मुस्कुराती है, बातचीत करती है और धीरे धीरे उस घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस करने लगती है। लेकिन मिंगजी की जिंदगी भी उलझनों से भरी है। उस पर उसके बॉयफ्रेंड को शक है और उसी शक ने उसकी हालत ऐसी कर दी कि जब वह प्रोफेसर के पास लौटी तो होंठों पर खून था और चेहरे पर दर्द। बूढ़ा प्रोफेसर कुछ नहीं पूछता, बस उसकी देखभाल करता है जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। और जब पड़ोसी मिंगजी को देखता है तो एक नाम लेता है, आतारामे, जिसे सुनकर मिंगजी को एहसास होता है कि शायद इस बूढ़े ने उसे इसलिए अपने करीब आने दिया क्योंकि वो उसकी मरी हुई बेटी जैसी दिखती है। उस रात कुछ भी नहीं हुआ था, न पहले और न अब, मगर शक करने वालों को सब कुछ गलत ही दिखता है। मिंगजी का बॉयफ्रेंड अचानक घर के बाहर आकर चिल्लाने लगता है और फिर गुस्से में नीचे जाकर उस बूढ़े की गाड़ी तोड़ देता है। प्रोफेसर खिड़की से देखने जाता है और तभी एक पत्थर उसकी जान ले लेता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन जो सवाल छोड़ जाती है वो बहुत गहरे हैं। क्या अकेलापन इतना डरावना हो सकता है कि इंसान अपनी परछाई से भी प्यार कर बैठे? क्या समाज सिर्फ देखने पर यकीन करता है, जानने पर नहीं? यही वो सस्पेंस और दर्द है जो इस कहानी को जहन में बसा देता है।